Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्रॉनिक मस्टाइटिस। ये वो बीमारी है जो चुपचाप धीरे धीरे मुनाफे को कम करती जाती है, पर क्या इसका कोई पक्का इलाज है? आइए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इन्फेक्शन जो इलाज के बाद भी बार बार लौट कर आता है और हर बार पशु की दूध देने की क्षमता को हमेशा के लिए थोड़ा और कम कर जाता है। यही तो है क्रॉनिक मैस्टाइटिस की असली कहानी। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम इस बीमारी के खतरे को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि आम दवाइयाँ इस पर बेअसर क्यों हो जाती हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि यूनिटस जैसा एक नया सॉल्यूशन कैसे एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। तो ये क्रॉनिक मैस्टाइटिस असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ थन की सूजन नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और नुकसान पहुंचाने वाली चीज है जो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। एक होता है एक्यूट मैस्टाइटिस, जिसमें तेज बुखार और दर्द जैसे लक्षण साफ साफ दिखते हैं और वो कुछ समय में ठीक भी हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक मैस्टाइटिस एक छुपा हुआ दुश्मन है। इसमें लक्षण बहुत हल्के होते हैं, पर ये अंदर ही अंदर थन को एक पक्का परमानेंट डैमेज कर रहा होता है। दूध बनाने वाले सेल्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो फिर इसे पहचानेंगे कैसे? इसके कुछ साफ संकेत हैं। थन छूने पर पत्थर या रबड़ जैसा सख्त महसूस होगा। दूध या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर पानी जैसा फटाफटा सा आएगा। और सबसे बड़ा अलार्म, जब नॉर्मल एंटीबायोटिक दवाइयां भी असर करना बंद कर देंगी। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी सबसे भरोसेमंद दवा यानी एंटीबायोटिक्स इस एक मामले में आकर फेल क्यों हो जाती हैं? इसका जवाब थन के अंदर ही छिपा है। एंटीबायोटिक्स अपना काम करना तो चाहते हैं, वो बैक्टीरिया से लड़ भी सकते हैं, पर क्रॉनिक मैस्टाइटिस में उनके रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे वो पार ही नहीं कर पाते, और उस दीवार का नाम है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी स्किन पर चोट लगने के बाद एक सख्त निशान या गांठ बन जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही थन के अंदर बार बार इन्फेक्शन होने से दूध बनाने वाले मुलायम सेल्स की जगह एक सख्त रेशेदार टिश्यू बन जाता है, और यही सख्त परत एक दीवार की तरह दवा को इन्फेक्शन तक पहुंचने से रोक देती है। इसीलिए हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो सिर्फ बैक्टीरिया को ना मारे, बल्कि उस सख्त दीवार को भी तोड़े, सूजन को जड़ से मिटाए और थन की सेहत वापस लाए। और यहीं पर यूनिटिस का खास 4-वे एक्शन काम आता है। तो यूनिटिस एक नहीं बल्कि 4 लेवल पर काम करता है। पहला, ये पुरानी सूजन की साइकिल को तोड़ता है। दूसरा, और ये सबसे खास है, ये अपने स्पेशल एंजाइम से उस सख्त फाइब्रोटिक टिश्यू को गलाता है। तीसरा, ये इम्यूनिटी को बढ़ाकर नए इन्फेक्शन से बचाता है। और चौथा, ये जरूरी पोषक तत्व देकर थन को हील होने में यानी ठीक होने में मदद करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि यूनाइटिस में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम है थन के अंदर जो टिश्यू सख्त हो गया है उसे नरम करना और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना, क्योंकि जब खून का दौरा ठीक होगा तभी तो एंटीबायोटिक दवा असर करेगी और शरीर खुद को ठीक कर पाएगा। इसकी असली ताकत इसके सही मिश्रण में है। देखिए, इसमें सेराटियोपेप्टिडेज जैसे पावरफुल एंजाइम हैं जो फाइब्रोसिस की दीवार को तोड़ते हैं। फिर मोरिंगा और निर्गुंडी जैसी जड़ी बूटियां हैं जो सूजन कम करती हैं। विटामिन ई और सेलेनियम शरीर की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं, और विटामिन ए और जिंक जैसे पोषक तत्व टिश्यू की मरम्मत करते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट हीलिंग पैकेज है। तो कुल मिलाकर ये पाउडर सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि एंजाइम, जड़ी बूटियों और पोषक तत्वों का एक ऐसा सोचा समझा कॉम्बिनेशन है जो थन को पूरी तरह से ठीक करने पर ध्यान देता है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। हाँ, एक बात साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है, यूनिटिस एंटीबायोटिक दवाओं का कोई विकल्प या रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है जो एंटीबायोटिक्स के साथ मिलकर काम करती है, उनके असर को कई गुना बढ़ा देती है और पक्की रिकवरी में मदद करती है।
ये तो हुई साइंस और इलाज की बात, लेकिन एक पशुपालक के लिए, एक किसान के लिए इसका क्या फायदा है? इसका सीधा असर पड़ता है फार्म की प्रोडक्टिविटी और मुनाफे पर। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जो धन पत्थर जैसा सख्त हो गया था, उसे एंजाइम नर्म करते हैं। दूध का उत्पादन जो घट गया था, वो बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और टिश्यू रिपेयर की वजह से फिर से बढ़ने लगता है। और जो इन्फेक्शन बार बार हो रहा था, उसे मजबूत इम्यूनिटी रोक देती है। तो इसका सीधा बिजनेस पर क्या असर पड़ा? जानवर जल्दी ठीक होते हैं, दूध का उत्पादन वापस पटरी पर आता है, और सबसे बड़ी बात, बार बार इलाज पर होने वाला खर्च बचता है। ये सिर्फ जानवर की सेहत में नहीं, बल्कि आपके पूरे बिजनेस के भविष्य में किया गया एक निवेश है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, क्या हमारा पशुधन, हमारा बिजनेस इस क्रॉनिक सीजन की छुपी हुई और स्थायी लागत से सुरक्षित है? ये एक ऐसी लागत है जो न सिर्फ जानवर की सेहत को, बल्कि मुनाफे को भी हमेशा के लिए प्रभावित करती है।